Hello friends, welcome back to my channel Money Management where you are learning how to manage your money and how you can multiple your money. ठीक है, देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं स्टॉक मार्केट में तब तक आप पैसा बना नहीं सकते. ठीक है, आंख बंद करके अंदाजे कहीं पैसा नहीं लगाना या र्यूमर्स पे पैसा नहीं लगाने. ठीक है, तो इसी तरह आज मेरे एक यूजर्स ने मुझसे पूछ लिया कि सर ऑप्शन मार्जिन को लेके बहुत कंफ्यूजन है, कैन यू प्लीज क्लियर दैट. तो मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ऑप्शन में मार्जिन यूटिलाइजेशन कैसे होता है. देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हैं या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ज्ञान चाहते हैं तो आपको वो पूरा लेना है, वीडियो पूरा देखना है. ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि ये यहाँ पे कोई गेम तो चल नहीं रहा है, यहाँ पैसे बनाने की बात है और पैसे गंवाने की बात है. ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी वीडियो हो, जो भी खास तौर पे जब आप स्ट्रैटेजी की वीडियो देख रहे हैं या इस तरह की कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखना चाहिए आपको, ताकि आप प्रॉपर सीख सके और खुद से एग्जीक्यूशन कर सकें और पैसा बना सकें आप. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी. ऑप्शन स्ट्रैटेजी नहीं, ऑप्शन में मार्जिन यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है. ठीक है, तीन तरह से होता है, तीनों चीज मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ. ठीक है, काम इंडेक्स ऑप्शन में होता है, स्टॉक ऑप्शन में काम होता है. एक तो नॉर्मल काम होता है बाइंग, एक होता है सेलिंग, तीसरा हेजिंग करके भी काम होता है जो ऑप्शन से ही होता है. ठीक है, तो सीखते हैं वो. पहला चीज है कि आप ऑप्शन बाय करेंगे तो मार्जिन उसमें यूटिलाइज कैसे होगा. तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लॉट है, देखिए लॉट जो भी फ्यूचर का एक्सचेंज डिसाइड करता है, मार्जिन भी एक्सचेंज डिसाइड करता है, प्लस कंपनियां कुछ एक्सपोजर लेती है मार्जिन के ऊपर. ठीक है, निफ्टी की लॉट साइज 75, बैंक निफ्टी की 20, यही लॉट साइज काफी दिन से चली आ रही है. इससे पहले निफ्टी का 50 हुआ करता था, उससे पहले 100 होता था, लेकिन ये काफी दिनों के बाद चेंजेस होते हैं. बट स्टॉक ऑप्शन में फ्रीक्वेंटली होता रहता है, किसी के 1500, 1000 ऐसे मूवमेंट होता रहता है. ठीक है, तो पहले इंडेक्स ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फिर स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे, फिर हेजिंग की बात करेंगे. ठीक है, तो जब इंडेक्स ऑप्शन में आप कुछ बाइंग करते हैं, जैसे कि बैंक अभी निफ्टी चली 10,800. ठीक है, आपको 10,800 की कॉल ऑप्शन बाय करनी है या पुट बाय करनी है, और लेट से कि उसका प्रीमियम 100 रुपया चल रहा है, प्रीमियम इन द सेंस का उसका प्राइस 100 रुपया चल रहा है, तो इसमें मार्जिन हमको कितना देना पड़ेगा. तो वेरी सिंपल, जो भी प्राइस चल रहा है, जो भी प्रीमियम है ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का, प्रीमियम मतलब प्राइस इंटू लॉट साइज, जो भी निकल के आता है वो आपको मार्जिन पे करना है. लेट्स से 10,800 की आपने कॉल ऑप्शन बाय की या पुट ऑप्शन बाय किया 100 रुपया में, लॉट साइज कितना है निफ्टी का 75, 100 इंटू 75 इज इक्वल टू 7,500. मतलब आपको ब्रोकर को 7,500 देना है कॉल ऑप्शन परचेस करने के लिए. याद रखें कि इंट्राडे में तो ऑप्शन में थोड़ी बहुत कहीं लिमिट मिल जाती होगी, बाकी इंट्राडे ऐसे ऑप्शन में आपको लिमिट मिलती नहीं कि आप 7,500 देके 14,500 का ऑप्शन बाई कर लें. ठीक है, जितना पैसा है ऑप्शन उतना ही बाई कर सकते हैं. तो ये चीज क्लियर हो गई कि बाइंग में कैसे लग रहा है. इसी तरह बैंक निफ्टी में आ जाए. ठीक है, तो वहां 20 का लॉट साइज है. लेट्स से कि बैंक निफ्टी 20,200 के आसपास क्लोज हुई, 20,200 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपया है, तो 100 रुपया प्रीमियम. ठीक है, 100 रुपया प्राइस हो गया इंटू क्या लॉट साइज, लॉट साइज कितना है 20 का, तो कितना हो गया 2,000 रुपया. मतलब बैंक निफ्टी का 22,200 की कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए आपको कितना पैसा देना होगा, सिर्फ 2,000 रुपया. इसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी का, कि निफ्टी की 11,000 की आप कॉल बाय कर रहे हैं, इसका रेट 5 रुपया है. ठीक है, 5 रुपया तो प्रीमियम है, लॉट साइज कितना है 75 का, तो 75 इंटू 5 रुपीज इज इक्वल टू जो भी आता है वो आपको मार्जिन ब्रोकर को पे करना पड़ेगा ये कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए. ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन आपको क्लियर हो गया. ठीक है, आते हैं स्टॉक ऑप्शन में. स्टॉक ऑप्शन में कैसे होता है, स्टॉक ऑप्शन में भी सेम फंडा है. लेट से कि आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, टाटा मोटर, एसबीआई, आईसीआई, कुछ भी ले लें, और टाटा मोटर का लॉट साइज जो एक्सचेंज ने डिसाइड किया वो 1,000 का है, 1,000 स्टॉक की क्वांटिटी का एक लॉट. ठीक है, और आप इस टाटा मोटर की जो प्राइस है वो 100 रुपया चल रही है, और 100 रुपया का आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करना चाहते हैं. ठीक है, तो जो प्रीमियम है 100 रुपए की वो चल रही है 1 रुपया. ठीक है, अब 1 रुपया चल रही है, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन, तो पैसा कितना देना होगा. तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, 100 इंटू 1 रुपया चल रहा है, 1 रुपया जो प्राइस हो गया इंटू लॉट साइज कितना है 1000 का, तो 1 रुपीज इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000. मतलब टाटा मोटर की एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करने के लिए आपको 1,000 रुपया देना होगा. इसी तरह इसका प्रीमियम अगर 5 रुपया होता तो 5 रुपया इंटू 1,000 5,000 रुपया देना होता. तो यहाँ पे लॉट वेरी करता है, यूनिटेक का लॉट 50,000 का था. ठीक है, आइडिया का लॉट 32,000 का था, 30,000 का था. तो मान लो आइडिया भी 10 रुपया चल रहा है
अगर कोई कॉल ऑप्शन परचेस करना होता जिसकी 1 रुपया प्राइस होती तो 1 रुपया इंटू लॉट साइज कितना है 30,000, 1 इंटू 30,000 इज इक्वल टू 30,000 आपको बाई करने के लिए देना होता। बाइंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि आपको बाइंग करने के लिए प्रीमियम इंटू लॉट साइज इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आता है वो आपको आपके ब्रोकर को देना होगा। अब चल दोनों चीज क्लियर हो गया, इंडेक्स भी स्टॉक ऑप्शन भी। अब चलते हैं सेलिंग में। सेलिंग में कैसे मार्जिन लगता है? आप समझते होंगे जैसे प्रीमियम बाइंग में लगा वैसे सेलिंग में लगेगा, नहीं ऐसा नहीं। पहले इंडेक्स ऑप्शन के एग्जांपल ले लेते हैं फिर स्टॉक ऑप्शन में चलेंगे। जैसे मैंने 10,800 का एग्जांपल दिया था उसी तरह लेता हूं। लेट्स से कि 10,800 की कॉल ऑप्शन आप बेचे जिसका प्रीमियम था 100 रुपया, ठीक है, लॉट साइज कितना 75। तो जब भी आप कोई भी ऑप्शन बेच रहे हैं चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन, बेचने पे आपको जो मार्जिन लगता है वो आपको फ्यूचर का मार्जिन लगता है। कौन से फ्यूचर का मार्जिन लगता है? लेट्स से कि आप निफ्टी के ऑप्शन बेच रहे हैं तो निफ्टी का फ्यूचर का मार्जिन आपको देना होगा। प्रीमियम चाहे कितना भी हो, आप कोई सा भी ऑप्शन बेच रहे हो, 11,500 के ऑप्शन बेच रहे हैं जिसका प्रीमियम 5 रुपये है, लेकिन क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो मार्जिन आपको निफ्टी फ्यूचर का देना होगा। निफ्टी फ्यूचर का मार्जिन 70-80 हज़ार है वो देना होगा, प्रीमियम का पैसा नहीं। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी होगा, ठीक है। अब सेलिंग में पैसा पूरा क्यों लेते हैं उसका रीजन है क्योंकि जब किसी भी ऑप्शन को आप सेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें रिस्क अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है लिमिटेड क्यों होता है, क्योंकि लेट्स से कि आपने कोई भी प्रीमियम किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपये पे बेचा, ठीक है, 5 रुपये पे आपने पहले बेचा तो आपको प्रॉफिट आने में कितना है? सिर्फ 5 रुपये है, क्योंकि 5 रुपये वाला जो वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगा, माइनस में तो नहीं जाएगा। लेकिन ऊपर जाने में पूरा ओपन है, 5 रुपये से 100 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप सेल करते हो तो आपसे मार्जिन एक फ्यूचर का लिया जाता है, ठीक है। अगर इंडेक्स ऑप्शन सेल कर रहे हो निफ्टी तो निफ्टी का मार्जिन लिया जाएगा, बैंक निफ्टी में कोई ऑप्शन सेल कर रहे हो तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का मार्जिन लिया जाएगा। चलते हैं स्टॉक ऑप्शन में। स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है? स्टॉक ऑप्शन में भी यही होता है। तो उसमें क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर में काम करते हैं तो सबका जो है मार्जिन वो डिफरेंट एक्सचेंज ने डिसाइड कर रखा है। टाटा मोटर का 1 लाख रुपया, SBI का 50,000 रुपया, ठीक है, और येस बैंक का 3 लाख रुपया, इसी तरह सबका अलग अलग है। तो जिसका भी ऑप्शन बेचेंगे आप, SBI का बेचेंगे 50 पैसे का ऑप्शन हो या 1 रुपये का, मार्जिन आपको SBI के फ्यूचर का देना होगा। दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो SBI 300 रुपये चल रहा है, आप 350 की कॉल बेचना चाहते हैं जिसका प्रीमियम है 1 रुपया, तो 1 रुपया इंटू 1000 नहीं देना होगा। लॉट चाहे कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो, आप 50 पैसे बेचिए 1 रुपये, मार्जिन आपको SBI के फ्यूचर का देना होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि अगर बाई कर रहे हैं तो प्रीमियम इंटू लॉट साइज जो है वो देना है, सेल कर रहे हैं प्रीमियम चाहे जितना भी हो, जो सेल कर रहे हैं उसके फ्यूचर का आपको मार्जिन देना होगा। करेक्ट, ये समझ के आप। तीसरी चीज है हेजिंग। जब भी आप ऑप्शन में हेजिंग पोजीशन बनाते हैं तो आपका मार्जिन कंपनसेट हो जाता है और ब्रोकर आपको मार्जिन कम चार्ज करता है। लेट्स से कि आपने निफ्टी में कोई पोजीशन बनाई तो कॉल भी सेल कर दिया और पुट भी सेल कर दिया और पोजीशन हेजिंग में आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि 70 1,40,000 का आपसे मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। दोनों का फ्यूचर मिला के जो भी मार्जिन आ रहा है वो कंपनसेट करके कम करेंगे। लेट्स से 1,40,000 आया तो आपको वहां पे 80,000 ही मार्जिन लगेगा, ठीक है। वो आप जिस भी ब्रोकर के यहाँ काम कर रहे हैं वो आपको बता देगा, ठीक है। तो जब भी आप हेजिंग पोजीशन बनाते हो तो मार्जिन आपको कम लगता है। तो मार्जिन यूटिलाइजेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। 3 तरह से यूटिलाइज होता है, बाइंग आप समझ गए, सेलिंग समझ गए, हेजिंग भी समझ गए। इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे भाई आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जब आप ज्ञान ले रहे हैं तो पूरा लें, ठीक है, अधूरा नहीं। यहाँ पैसा कमाने आए, गंवाने नहीं। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको आई कैन बेट यू कि अगर आप ऑप्शन सीख गए, भाई ऑप्शन समंदर से भी गहरा है, अगर आप ऑप्शन सीख गए ना तो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। यहीं आप इतना पैसा बना सकते हो कि आप भी इमेजिन नहीं कर सकते हो, बट फॉर दैट आपको ऑप्शन सीखना होगा। इसलिए मैं ऑप्शन के वीडियोस ज़्यादा बनाता हूँ। देखते रहिए, समझते रहिए। 1 बार नहीं आ रहा, 2 बार, 3 बार, 5 बार, ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। राय रिक्वेस्ट की आप सीखिए, समझिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या जानना है या आपको वीडियो कैसा लगा, तो उसके ऊपर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ 4 लाख स्ट्रैटेजी, ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी, मज़ा आने वाला है।
शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो, 4 लाख स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।